हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आयरन कोंडोर स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ सीखने वाले हैं और यहाँ पे हम एक नई एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। ठीक है, और ये जो एडजस्टमेंट है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी एक इजी एडजस्टमेंट है। जो नए लोग हैं वो भी इसको यहाँ से अच्छे से इससे एडजस्ट कर सकते हैं और जो पुराने लोग हैं वो तो कर ही सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों का हम यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। ठीक है, क्या चीज़ें अच्छे से हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। आयरन कोंडोर की जो एडजस्टमेंट है इसको भी हम यहाँ पे डिटेल में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा वीक बैक टेस्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 15 फेब वाला वीक है और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला है। मार्केट यहाँ कहीं यहाँ पे एक्सपायर हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कितने परसेंट का हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है एक वीक के अंदर, तो अगर हम यहाँ पे बॉटम से टॉप तक लगाते हैं तो करीब करीब यहाँ पे हमें 4% के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला है एक वीक के अंदर, जो कि काफ़ी एक बड़ा मोमेंटम हो जाता है। तो इस वीक को हम बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक और वीक को यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक अच्छे से यहाँ पे एडजस्टमेंट की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ से हम अपने रीसेंट वाले वीक को बैक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि है 15 फेब वाला, और टाइमिंग जो रहने वाली है वो 10 बजे के आसपास रहने वाली है। ये जो स्ट्रैटेजी है वो हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं और हम जो हमारी रिसेंट वाली एक्सपायरी है वो है 21 फेब वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आयरन कोंडोर को बना देते हैं। देखो यहाँ पे आयरन कोंडोर को बनाया कैसे जाता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब हम दूर के ओटीएम के कॉल एंड पुट को यहाँ पे सेल करते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रेंगल का फॉर्मेशन होता है, और जब हम हेजेस को बाय कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारा जो स्ट्रेंगल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन कोंडोर के अंदर। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने 45,200 का एक पुट सेल किया हुआ है और इसका हमने एक हेज बाई किया हुआ है 44,700 का। इसी तरह से हम अगर कॉल साइड में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कॉल साइड के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने 46,200 का हमने यहाँ पे एक कॉल सेल किया हुआ है और इसका हमने एक हेज बाय किया हुआ है, वो हमने किया हुआ है 46,700 का। तो यहाँ पे हमारा एक आयरन कोंडोर बन के तैयार हो चुका है। इसके अंदर जो मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है 41,000 के आसपास का। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे ब्रेक इवन है। अगर आप अपने ब्रेक इवन की बात करोगे तो देखो 1.6% के आसपास का जो ब्रेक इवन है वो हमारा यहाँ पे पुट साइड के अंदर है, और करीब करीब 1.8% का ब्रेक इवन जो है वो है हमारा यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। क्योंकि अभी विक्स काफ़ी अच्छे में देखने को मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे रेंज भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये एक लोट के अंदर है, मैं यहाँ से इसको इंक्रीज़ करके 5 लोट्स के अंदर यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी एडजस्टमेंट कब करेंगे हम वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो हमने दूर का ओटीएम सेल किया हुआ है यहाँ पे, कॉल इनपुट जो हमने सेल किया हुआ है, अगर इनमें से कोई सा भी स्ट्राइक हमारा एट द मनी में कन्वर्ट हो जाता है तब जाके हम अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। और एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, 2-2 घंटे करके मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे हमारा 338 रुपये के आसपास का यहाँ पे लो चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, 52 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो कॉल साइड का ओटीएम वाला लेग था, सेलिंग वाला लेग था, वो अब यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है एट द मनी के अंदर। ठीक है, तो हमारा 46,200 जो था वो अब यहाँ पे एट द मनी में कन्वर्ट हो चुका है। इसका प्राइस कितना चल रहा है अभी यहाँ पे 410 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो हमें करना क्या है, हमारा मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे अपोजिट वाली साइड जो है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा मार्केट कॉल की तरफ यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो इससे अपोजिट साइड क्या है, हमारी पुट साइड वाली साइड जो है उसकी पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट कर देना। तो दोनों पुट साइड वाली पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। सबसे पहले हमें अपनी सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करना है, उसके बाद हमें अपनी यहाँ पे बाइंग वाली पोजीशन को भी यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब देखो आपके पास यहाँ पे 2 ही यहाँ पे लेग बचे हुए हैं जो कि कॉल साइड के अंदर है। एक आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है और एक आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आपका एट द मनी चल रहा है यहाँ पे उसको आपको यहाँ पे सेल करना है और उसका यहाँ पे एक हेज भी आपको यहाँ पे बाय करना है। तो आपकी पोजीशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे आयरन फ्लाई के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेलिंग वाले स्ट्राइक हैं जिनको हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है एट द मनी पे 46,200 का। एक यहाँ पे पुट है और एक कॉल है। अब इनमें से कोई सा भी लेग अगर हमारा आईटीएम के अंदर चला जाता है तो हम क्या करेंगे, अपने आईटीएम को बुक करेंगे और वापस से हम एक नया एट द मनी जो चल रहा होगा उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे।
किस तरह से करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे अभी हमारा 495 रुपये के आसपास का लो चल रहा है, और जो हमारा कॉल साइड का लेग था, जो हमारा एट द मनी वाला लेग था, वो आईटीएम के अंदर आ चुका है। तो इसको हम यहाँ पे बुक करेंगे 46,200 का जो हमारा कॉल है, इसको यहाँ पे हम बुक करेंगे, और यहाँ से हम अपना जो भी हमारा एट द मनी चल रहा होगा कॉल साइड में, उसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ हमारा, यहाँ पे कॉल साइड का जो इस साइड में अगर लॉस अगर देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। अब अगर मार्केट यहाँ पे भी यहाँ पे एक्सपायर होता है तो सिर्फ हमारा 1.6% के आसपास का ही लॉस यहाँ पे होने वाला है, और इस लॉस को भी हम यहाँ पे जीरो करने वाले हैं जैसे जैसे मार्केट आगे की तरफ यहाँ पे मूव करता रहेगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे 435 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, और जो हमने यहाँ पे 46,300 का यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ था वो वापस से यहाँ पे आईटीएम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे बुक करते हैं वापस से, और जो भी ना एट द मनी चल रहा होगा उसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे 46,400 का जो हमारा एट द मनी है इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। अब इससे क्या हुआ, देखो अगर मार्केट अब यहाँ पे इस तरफ में हमारा एक्सपायर होता है तो सिर्फ हमारा 210 रुपये के आसपास का लॉस होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। वापस से जो हमने एट द मनी सेल किया हुआ था 46,400 का, वो वापस आइटम में आ चुका है, इसको भी हम बुक करेंगे, और जो हमारा एट द मनी है यहाँ पे भी 46,500 का, उसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इससे क्या बेनिफिट हुआ, हमारा कॉल साइड का जो यहाँ पे लॉस था वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो करीब करीब हमें यहाँ पे 1.6% के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप देखो वापस से ये एट द मनी जो है था हमारा वो आइटम में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम बुक करेंगे वापस से, और इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे एट द मनी पे। ठीक है, तो आप देखो अगर मार्केट अब हमारा यहाँ पे एक्सपायर होता है तो करीब करीब 3.2% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। 0.7% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। आप इस प्रॉफिट को लेके भी निकल सकते हो, और काफ़ी सारे लोगों का डाउट हुआ कि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो उस कंडीशन में किस तरह से एडजस्ट करना, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे और आगे बढ़ाता हूँ। देखो 2% के आसपास का हमारा 2.6% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे इसको यहाँ पे बढ़ाते हैं। 3% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, और हम अभी ट्यूसडे वाले दिन पे ही हैं, तो आप इस प्रॉफिट को लेके निकल भी सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 3.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और हम एक्सपायरी वाले दिन पे आ चुके हैं। इसको अगर हम ईओडी कर देते हैं तो हमारा मार्केट जो है 3.4% पे यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। अब मैं आपको एक और वीक का बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ से हम एक और वीक को बैक टेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए एडजस्टमेंट। तो यहाँ से हम रिसेंट वाला वीक ही यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं, 8 फेब वाला, और टाइमिंग जो है वो 10 बजे के आसपास ही होने वाली है। स्ट्रैटेजी को हम बैंक निफ्टी के अंदर ही यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं, और जो हमारी रिसेंट वाली एक्सपायरी है वो है 14 फेब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक आयरन कोंडोर को यहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, एक लोड के अंदर हमारा 39,000 के आसपास लग रहा है, इसको हम 5 लोड्स के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 5 लोड्स के अंदर हमारा यहाँ पे 2 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी देख सकते हो, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, और आप अपने यहाँ से ब्रेक इवेंस भी यहाँ पे देख सकते हो। अगर हमारा जो हमने सेल किया हुआ है यहाँ पे ओटीएम का कॉल इनपुट जो हमने सेल किया हुआ है, उनमें से कोई भी लग अगर हमारा एट द मनी पे आ जाएगा तो हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 लोड्स के अंदर जो हमारा मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है 2 लाख के आसपास, और बाकी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, और आप अपने यहाँ पे ब्रेक इवेंस भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारा पुट साइड का जो लेग था जो हमने यहाँ पे सेल किया हुआ था 45,800 का, वो अब आईटीएम में आ चुका है, आईटीएम में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसको थोड़ा सा हम पीछे करते हैं, जैसे ही एट द मनी में आएगा तभी हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे पीछे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस साइड में मार्केट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उससे अपोजिट साइड की पोजीशंस को आपको सबसे पहले यहाँ पे एग्जिट कर देना है, यानी कि कॉल साइड की पोजीशंस को हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अभी हमारा जो लॉस चल रहा है वो चल रहा है 0.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। 1717 रुपये के आसपास का हमारे यहाँ पे लॉस चल रहा है। जब हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो सबसे पहले हमें अपनी सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 46,800 का जो कॉल था उसको यहाँ पे एग्जिट किया। उसके बाद यहाँ पे जो 47,300 का जो कॉल है इसको भी यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ, जो हमने बाई किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही पोजीशन बच रही है पुट साइड की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एट द मनी है वहीं पे हम कॉल सेल करेंगे, और हेज बाय करके हम एक इसको यहाँ पे आयरन फ्लाई के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने आयरन कोंडोर को कन्वर्ट कर दिया आयरन फ्लाई के अंदर। तो जो हमने आयरन फ्लाई बनाई है इसके एडजस्टमेंट हम तब करेंगे जब हमारा कोई भी लेग है जो हमने एट द मनी पे सेल किया हुआ है, अगर वो आईटीएम में चला जाता है तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आईटीएम वाले लेग को हम बुक करेंगे, और जो भी नया एट द मनी चल रहा होगा उसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो
साइड का लेग है वो एट द मनी से यहाँ पे आइटम में आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पे बुक करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे बुक करते हैं और जो भी हमारा नया एट द मनी चल रहा होगा उसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखो इससे क्या बेनिफिट मिला कि हमारा पुट साइड के अंदर का यहाँ पे जो लॉस था वो काफ़ी यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पे अभी भी 1.1% के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है। अब देखो वापस से जो हमारा पुट वाला लेग था जो हमने सेल किया था 45,700 का, वो वापस से आइटम के अंदर आ चुका है, तो उसको हम यहाँ पे बुक करेंगे और जो भी हमारा एट द मनी चल रहा होगा उसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा लॉस जो है पुट साइड में काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अगर मार्केट अब यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है तो हमारा करीब करीब सिर्फ 1.3% के आसपास का लॉस होगा। अभी हमारा जो लॉस चल रहा है वो चल रहा है करीब करीब 1.1% के आसपास का। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, वापस से जो हमारा एट द मनी वाला लेग था वो आइटम के अंदर जा चुका है, तो इसको भी हम यहाँ पे बुक कर लेंगे और हम अपना नया जो एट द मनी चल रहा होगा उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इससे बेनिफिट क्या हुआ एडजस्टमेंट से, देखो अगर अब मार्केट हमारा यहाँ पे पुट साइड की तरफ यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा 104 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस नहीं होगा। यहाँ का जो लॉस था वो सारा क्या हो चुका है, ज़ीरो। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं इसको। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 1200 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 1500 के आसपास का लॉस चल रहा है, 0.7% के आसपास का हमारा अभी भी यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है। लॉस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, हाफ हो चुका है, और अब देखो यहाँ पे हम प्रॉफिट में हम यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, 0.7% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, और जो हमारा एट द मनी वाला लेग था वो आइटम के अंदर आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पे बुक करेंगे और वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एट द मनी जो था उसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। देखो अगर अब मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होता है तो हमारा करीब करीब 1.5% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखो 1% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। सिंपल सा एक एडजस्टमेंट बता देता हूँ, अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपने कॉल साइड में जो आपने सेल किया हुआ है उस पोजीशन को आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है। अगर मार्केट रिवर्स होगा तो आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है, अगर पूरा मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है तो आप इस तरह से भी इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये एडजस्टमेंट आपको तभी करनी है जब आपका मार्केट जो है वो रिवर्स होना स्टार्ट यहाँ पे होगा। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखो 1.2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ट्यूसडे वाले दिन पे हम आ चुके हैं यहाँ पे, और 1.8% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारा 1.3% के आसपास का लॉस चल रहा है, और मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक कर देगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 1.6% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और हम यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन पे आ चुके हैं। यहाँ पे करीब करीब 3.4% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो आप इस प्रॉफिट को लेके भी यहाँ पे निकल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 4.1% के आसपास का हमारा प्रॉफिट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इस प्रॉफिट को भी यहाँ पे लेके निकल सकते हो। ये जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी एक यूनिक एडजस्टमेंट है, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो, कुछ वीक्स को आप यहाँ पे खुद भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो। और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इस डाउट को यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको हैप्पीली आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कमेंट में, ठीक है। तो जिसका भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। काफ़ी एक अच्छी एडजस्टमेंट है जिसको मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो मिलते अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।